रेडियो हिंट 90.4 पर आप सुन रहे हैं छोटी सी बात मेरे यानी कि विपुल के साथ। आज छोटी सी बात में हम बात करेंगे कि किस तरीके से साइबर क्राइम किसी की भी ज़िंदगी को बर्बाद करने में एक अहम भूमिका निभा सकती है और इससे बचने के लिए हम खुद क्या प्रयास कर सकते हैं। छोटी सी बात में एक कहानी के माध्यम से हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए सुनते हैं इस कहानी को रेडियो हिंट 90.4 पर, इन तरानों के उस पार। आज इतनी गर्मी नहीं थी, धूप तो दिखाई भी नहीं दे रही थी। आसमान में काले काले बादल दिखाई दे रहे थे, चारों तरफ अंधेरा हो गया था। निशा छत पर अकेली बैठी सोच रही थी और ठंडी हवाओं का झोंका उसके चेहरे पर लग रही थी। निशा मन ही मन ये कह रही थी, क्या दोस्तों को पहचानना बहुत मुश्किल काम है। अभी पिछले ही दिनों निशा अपने कॉलेज ग्रुप के साथ सिक्किम घूमने गई थी। पहली बार उसको मम्मी पापा ने अकेले बाहर जाने की इजाज़त दी थी। जब निशा स्टेशन पहुंची तो सभी दोस्त बहुत खुश थे क्योंकि निशा तो आने वाली ही नहीं थी, लेकिन एंड टाइम पर वो आ गई। तो निशा के तो फ्रेंड्स ग्रुप बहुत खुश थे और जब धीरे 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 स्टेशन से ट्रेन चलने लगी, निशा का एक्साइटमेंट और भी बढ़ गया क्योंकि पहली बार वो सिक्किम घूमने जा रही थी, वो भी दोस्तों के साथ। जैसे ही कोई स्टेशन आता, निशा ट्रेन से उतर जाती थी और अपनी फ़ोटो खींचती थी ताकि अपने यादों को वो ताज़ा हमेशा रख सके, क्योंकि उसको पता था कॉलेज लाइफ ख़त्म होने के बाद शायद उसकी शादी हो जाएगी और वो कभी घूमने नहीं जा पाएगी। इसीलिए वो सारी मस्तियाँ इसी टूर में कर लेना चाहती थी ताकि आगे अगर उसको कहीं घूमने का मौका ना मिले तो उसके दिल में कोई ठेस ना रहे कि मैंने ये नहीं किया था, मैंने वो नहीं किया था। सारी मस्तियाँ, सारी बातें, सब कुछ इसी टूर के दौरान वो करना चाहती थी। करीब 3 दिन बाद वो लोग सिक्किम पहुँचे। सिक्किम ने टूर कोऑर्डिनेटर ने एक बस हायर किया था। बस में सभी ने अपने अपने सामान रखे और फिर निकल गए होटल के लिए। होटल पहुंचकर सभी ने अपने अपने लगेज बस से निकालकर होटल के अपने अपने कमरों में रख दिए और फिर बस में बैठकर निकल गए सिक्किम घूमने के लिए। रास्ते में पहाड़, वादियों को देखकर सारे दोस्त झूम उठे। निशा ने पहली बार ऐसी वादियों को देखा। दिल्ली में पली बड़ी थी, पहाड़ों को देखने का मौका ही नहीं मिला उसे। इतने फूलों के बागान, इतने पेड़ पौधे इससे पहले उसने कभी नहीं देखे थे। अचानक निशा के एक दोस्त ने कहा, वो देखो झरना, चलो नहाने चलते हैं वहाँ। निशा ने कहा, अरे हमारे टूर कोऑर्डिनेटर तो शायद ही परमिशन दे। लेकिन उस लड़के ने कहा, नहीं नहीं, मैं बात करता हूँ ना उनसे। टूर कोऑर्डिनेटर साहब से उन्होंने कहा, सर हमें उस झरने में नहाने की परमिशन दे दीजिए प्लीज़। हम पहली बार यहाँ आए हैं और हमने इससे पहले भी कभी झरने में नहीं नहाया था। हम सारे दोस्त चाहते हैं कि वहाँ जाके नहाएं, प्लीज़ परमिशन दे दीजिए। टूर कोऑर्डिनेटर ने देखा सभी लोग चाहते हैं कि वहाँ नहाएं, उन्होंने भी हाँ बोल दिया। सारे दोस्त झरने में नहा रहे थे, खूब मस्ती कर रहे थे। पहली बार निशा ने भी महसूस किया कि आखिर बाहर घूमने का क्या एक्साइटमेंट होता है। सभी झरने के पानी से नहाने लगे, एक दूसरे को पानी के छींटे भी फेंकने लगे। ठंडी ठंडी पानी जब चेहरे पर गिर रही थी तो सब लोग झूम उठे थे और नाच रहे थे। करीब 7 दिन बाद निशा आज घर लौटी थी। घर आते ही सबसे पहले उसने अपने बैग रखे। उसको पता था कि मम्मी पापा ने बड़ी मुश्किल के बाद परमिशन दिया था जाने के लिए। मम्मी पापा को सिक्किम की कहानी तो ज़रूर सुनाना है और छोटे भाई तो जा नहीं सकता, इसीलिए उसको कहानी सुनाई जाए। और जैसे ही निशा सिक्किम की कहानी सुनाने लगती है, उसके ठीक 5 मिनट बाद एक फ़ोन आता है। फ़ोन करती है निशा की दोस्त योगिता। योगिता कहती है कि निशा, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे कुछ फ़ोटोज़ और वीडियोज़ को सोशल मीडिया साइट पे किसी ने डाल दिया है। निशा कहती है, क्या मजाक कर रही हो तुम? अभी तो मैं घर लौटी हूँ, मुझे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। योगिता कहती है कि तुम्हें नहीं पता, लेकिन किसी ने तुम्हारे फ़ोटोज़ और वीडियोज़ को सोशल मीडिया साइट्स पर डाल दिया है। तुम चेक कर लो, चाहे मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ तुम्हें। निशा अपने मम्मी पापा को थोड़े से इग्नोर करते हुए और छोटी सी स्माइल देते हुए जहाँ वो बैठे थे
वहाँ से निकल जाती है और अपने कमरे में जाकर अपने लैपटॉप से सोशल मीडिया साइट्स में देखती है कि क्या सच में किसी ने उसके फ़ोटोज़ और वीडियोज़ को गलत तरीके से अपलोड कर दिया है। जैसे ही सोशल मीडिया के साइट्स खुले, निशा ने देखा वाकई किसी ने उसके फ़ोटोज़ और वीडियोज़ को गलत ढंग से अपलोड किया हुआ है। जब वो झरने में नहा रही थी, किसी ने वो वीडियो भी अपलोड किया हुआ है। निशा सोचती है पहली बार मम्मी पापा ने इजाज़त दी थी बाहर घूमने जाने के लिए। इतने में मम्मी आवाज़ देती है, निशा बेटा छत से उतर आओ, बारिश आने वाली है ना, तुम भीग जाओगे, उतर आओ नहीं तो बीमार पड़ जाओगे। निशा छत से उतर आती है और अपने मम्मी की गोद में सर रख कर जोर जोर से रोने लगती है। मम्मी पूछती है, बेटा क्या हुआ, क्यों रो रही हो? निशा कहती है, मम्मी किसी ने मेरे फ़ोटोज़ और मेरे पर्सनल वीडियोस को सोशल मीडिया साइट पे अपलोड कर दिया है। मैं तो बर्बाद हो गई मम्मी, अब मैं क्या करूँगी? मैं कॉलेज जाऊँगी तो मुझे सब ताना देंगे, मुझे देख के हंसेंगे, कमेंट पास करेंगे। अब मैं क्या करूँगी? माँ का दिल भी भर आता है। माँ कहती है, डरो नहीं बेटी, चलो हम पुलिस स्टेशन चलते हैं और कंप्लेन कराते हैं। अगर ये काम तुम्हारे दोस्तों ने किया तो उसको सज़ा हम ज़रूर दिलाएंगे। माँ बेटी दोनों पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहाँ कंप्लेन कराते हैं। कुछ दिन बाद पुलिस ने उन वीडियो को सोशल मीडिया साइट से हटा देते हैं और जिसने वो वीडियो अपलोड किया था उसको भी पकड़ लेते हैं। इस तरीके से निशा तो पुलिस कंप्लेन करने के बाद अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेती है। लेकिन आप भी अनजाने में और जाने में ऐसे किसी भी बात का इजाज़त मत दीजिएगा जिससे आपको भी ख़तरनाक क्राइम से जूझना पड़े। आज लेते हैं आपसे विदा। कल फिर हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ, जो आपकी और हमारी लाइफ के लिए होती तो है एक छोटी सी बात, लेकिन उसकी पहुंच कहीं दूर तक होती है। सुनते रहिए रेडियो हिंट 90.4।